हमारी सोच हमें एक सफल इंसान या असफल इंसान बनाने में मदद करती है। दोस्तों, ये हम कैसे पहचानें कि हमारी सोच हमें कैसा बनाती है? एक उदाहरण के तौर पर हम जान सकते हैं कि जैसे हम अपने घर के कचरे को बाहर निकालते हैं और उसे साफ सुथरा करते हैं, और जब घर साफ सुथरा हो जाता है तो एक हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। इसी तरह से हमारे कपड़े हों, हमारी गाड़ी हो, हम सभी चीज़ों को साफ सुथरा रखते हैं। इसी तरह हमारा माइंड भी होता है जिसमें कचरा जमा हो जाता है और हम उसे साफ करने के बारे में सोचते ही नहीं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे माइंड में कितना कचरा जमा हो गया है। ये कचरा कोई आम कचरा नहीं, बल्कि विचारों का कचरा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बी इंस्पायर पर। दोस्तों, आज की हमारी एक बुक समरी होने वाली है। दोस्तों, ये यू कैन हील योर लाइफ किताब का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमारा आ चुका है जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर इस पार्ट में आपको चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 14 के बारे में बताऊंगी, जिसमें ऑथर लुइस हे ने बताया है कि किस तरह आप अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, किस तरह आप अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा सुनिएगा और चैप्टर में सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगी ताकि वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि परिवर्तन का विरोध, जागरूकता उपचार या परिवर्तन का पहला कदम है। खुद को बदलने के लिए सबसे पहला कदम अवेयरनेस या जागरूकता। अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को ठीक करने से पहले हम उसके बारे में जागरूक होना होगा। हमें उसके बारे में जागरूक होना होगा। अक्सर हम किसी खराब परिस्थिति का जिक्र उसके बारे में दूसरों से शिकायत करने के लिए करते हैं। हम अपनी खराब परिस्थिति का कारण ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए किसी शिक्षक, दोस्त या किताब का सहारा लेते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है अपनी परिस्थितियों और परिणामों की जिम्मेदारी लेने की। जिम्मेदारी लेने के लिए हम इस बात के लिए जागरूक होते हैं कि हमारे अंदर वह शक्ति है जिससे हम अपनी परिस्थितियों और परिणामों को बदल सकते हैं। हमें उसी शक्ति का इस्तेमाल अपनी मनचाही परिस्थितियों और परिणामों को बनाने के लिए करना है। शुरू में आपको अपने विचारों को बदलना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन हर रोज़ अभ्यास करने से आप अपने विचारों को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को बदलने में कामयाब होंगे। बार बार दोहराया गया पैटर्न हमें हमारी ज़रूरत दर्शाता है। हमारी जो भी आदतें हैं उनके पीछे हमारी कोई ना कोई ज़रूरत होती है। हम कई बार अपने आप से कहते हैं कि मैं अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, जैसे कि ज़्यादा मिठाई खाना, ज़्यादा क्रोधित होना, शराब पीना। लेकिन जब भी वह चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम अपनी आदत से मजबूर हो जाते हैं और फिर से वही काम करने लगते हैं। फिर हम अपने आप से कहते हैं कि मेरे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। हम खुद को दोष देते हैं और अपने मन के उस बोझ को बढ़ाते हैं जिसे हम पहले से लेकर चल रहे हैं। ज़रूरत को छोड़ने की इच्छा। आपकी वर्तमान परिस्थितियों और परिणामों का कारण आपकी कोई ना कोई ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप मिठाई खाने की ज़रूरत को छोड़ देंगे तो मीठा भी छोड़ देंगे। जब आपके शरीर को शराब की ज़रूरत महसूस नहीं होगी तो आप शराब नहीं पिएंगे। जब आपको गुस्सा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी तो आप दूसरों की गलतियों पर गुस्सा नहीं होंगे बल्कि विनम्रता से उसे समझाएंगे। मैं शराब पीने की आदत या अपने बढ़े हुए वजन की ज़रूरत को छोड़ना चाहता हूँ। ये एफर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपके अंदर विरोध पैदा नहीं होना चाहिए। जब आप हर रोज़ इस तरह के एफर्मेशन का अभ्यास करेंगे तो वह काम करने लगेगा और आपकी बुरी आदत छूट जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है ऑथर का कि हमें हर चीज़ जो हमें बदलनी है
उसके बारे में हम सोच के पॉजिटिव थिंक रखें तो हम उस आदत को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। आप जल्दबाजी में अपनी किसी आदत को नहीं छोड़ सकते। आपको किसी शिक्षक की मदद चाहिए तो मदद ज़रूर लें। सबसे बड़ी बात है कि किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए खुद को प्रेम से भरें और नफ़रत या गुस्से जैसी कोई भी नेगेटिव भावना अपने मन में ना रखें। तो इसी में हमारे जो बुक के ऑथर हैं बताते हैं खुद की आलोचना। दोस्तों, हमें बहुत से लोग खुद को दोष देते हुए या खुद की आलोचना करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक महिला जो कि मक्खन ऐसी बहुत सारी वजन बढ़ाने वाली चीज़ें खाती है, अगले दिन वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बढ़े हुए वजन के लिए खुद को दोष देती है। जब वह छोटी थी तो वह बहुत सारा मक्खन खाती थी और उसके परिवार के सदस्य इस बात की सराहना करते थे और उसे ऐसा करते देखकर बहुत खुश होते थे। उसके मन में यही विचार बैठा था कि ऐसा करना उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसके परिवार वाले उसकी हर हरकत से खुश होते थे। हमारे सभी अच्छे और बुरे विचार बचपन से ही बन जाते हैं, चाहे उनका कारण कुछ भी हो। आपके बचपन से बने हुए विचार आपको जीवन भर परिणाम देते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप उन्हें बदल सकते हैं, जब आप हर रोज़ अभ्यास करके अपने विचारों को बदल देंगे तो आपको अपने जीवन से मिलने वाले परिणामों भी आपके बदल जाएंगे। इसका चैप्टर नंबर 7 है हाउ टू चेंज, कैसे बदले उन आदतों को। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया की बड़ी से बड़ी शिक्षा बेकार है जब आप उस शिक्षा को अमल नहीं कर पाते। इस समय 3 बातों में अमल लाना सबसे ज़रूरी है, जैसे कि नेगेटिव घटनाओं और परिणामों के बारे में आप सोचना बंद कर दें, अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लें और खुद को और दूसरे लोगों को माफ़ करना सीख जाएं। कभी कभी आप किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन ऐसा करने से हालात सुधरने की जगह और भी बिगड़ जाते हैं। जब आप रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आपका झगड़ा हो जाता है। जब आप अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। ये कोई चिंता की बात नहीं, इसका मतलब है कि परिस्थितियां बदल रही हैं और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर जब आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हों तो इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस आदत की ज़रूरत को छोड़ना होगा। बहुत से लोग ऐसा करने से डरते हैं क्योंकि वह नहीं जानते कि अपनी ज़रूरत को कैसे छोड़ना है। अच्छी बात यह है कि हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं कि हमें अपनी किसी बुरी आदत को किस तरह से छोड़ना है। हमें केवल उसे छोड़ने का निर्णय लेना है, मन में आत्मविश्वास बनाना है और आपका मन अपने आप उस आदत को छोड़ने का रास्ता ढूंढ लेगा। आपको केवल ब्रह्मांड के सामने बदलने की इच्छा करनी है और उस पर अटल रहना है। इस समय आप जो भी सोच रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं, आपके यही विचार और शब्द आपका भविष्य बना रहे हैं। आप इस समय जो सोच रहे हैं केवल उन्हीं पर आपका नियंत्रण है, इसीलिए आप उन्हें बदल सकते हैं और अपने मन चाहे परिणाम आप पा सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, अतीत को पकड़ कर रखना। बहुत लोगों के अंदर ये आदत होती है कि अपने भूत में हुए कार्यों को या जो आपने देखा है सुना है उसको पकड़ के रखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वह अपने वर्तमान का समय का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने अपने बीते समय में सही दिशा और सही तरीके से काम नहीं किए, जिसके कारण वह अपने वर्तमान समय का आनंद नहीं ले पाते। अपने बीते समय की बुरी घटनाओं और बुरे परिणामों को महसूस करने से हम अपने वर्तमान को भी खराब करते हैं और दुनिया में यह संदेश देते हैं कि भविष्य में भी हालात बेहतर नहीं होंगे। इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम बीते हुए समय की बातों को भूल जाएं, उन परिणामों और परिस्थितियों को अपने मन से पूरी तरह निकाल दें और अपने वर्तमान का आनंद लें। इसी में दोस्तों ऑथर बताते हैं कि माफ़ करने की जो आदत है वो कैसे हम अपने अंदर लाएं। खुद और दूसरों को माफ़ करने में हमें बहुत अपने पुराने विचारों से छुटकारा मिलता है। पुराने विचारों को मन से निकालने पर हमें उनसे
मिलने वाले नेगेटिव परिणाम से भी छुटकारा मिल जाता है। हमारे साथ पहले जो बुरा हुआ या किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम उन घटनाओं का बोझ अपने मन में लेकर जीते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। हमें खुद को और दूसरों को माफ़ करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने अतीत की घटनाओं और परिणामों से खुद को अलग कर पाएंगे और वर्तमान में जी सकेंगे। वर्तमान का खुलकर आनंद लेने से हम एक बेहतर भविष्य बनाने में कामयाब होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताते हैं चैप्टर नंबर 8। इस बुक का चैप्टर नंबर 8 है बिल्डिंग द न्यू, एक नए का निर्माण। व्हाट यू पुट योर अटेंशन ऑन ग्रो। आप जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं वही चीज़ें दुनिया में बढ़ती हैं। हम सब लोग अक्सर उन्हीं परिणामों और परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर हम दूसरों से कहते हैं मुझे अकेला नहीं रहना, कर्ज नहीं लेना चाहता, दुखी नहीं रहना चाहता या कोई बुरी आदत नहीं करना चाहता, मोटा नहीं होना चाहता। जब हम इस तरह के विचार सोचते हैं तो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। इसीलिए जिन परिस्थितियों और परिणामों को हम अपने जीवन में नहीं चाहते वह हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती हैं क्योंकि हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। आपको अपने बारे में इस तरह से सोचना होगा कि हम सबसे अच्छे संबंध बनाना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन में पैसा चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में खुशी और आनंद चाहता हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना होगा खुद से प्रेम करने की प्रक्रिया। अपने जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपके जीवन में सभी समस्याओं को प्रेम से हल कर सकते हैं। इसीलिए आपको खुद को प्रेम से भरना होगा और खुद से प्रेम करना होगा। खुद से प्रेम करने के लिए पहले आपको खुद को और अपनी मौजूदा परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप खुद से प्रेम नहीं कर सकते। आपको वही काम करना होगा जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको उन लोगों के साथ रिश्ते बनाने होंगे जिनसे आपको खुशी मिलती है। तब दोस्तों हमारे जीवन में आएंगे नए बदलाव। तो यही ऑथर का कहना है कि आपको उन चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है जो आपको पसंद नहीं। उसके बाद आपको यह देखना है कि आप अपने जीवन में उन सभी परिस्थितियों और परिणामों को कैसे बदलें जो आप पसंद नहीं करते। पहली लिस्ट के विपरीत एक नई लिस्ट बनानी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपने पहली लिस्ट में लिखा है कि आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है तो नई लिस्ट में लिखेंगे कि आपका समय अच्छा चल रहा है। चलिए हम खराब परिस्थितियों को नए तरीके से लिखने के आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे हमारा पुराना विचार था जब हम पहले सोचते थे कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हम वो नहीं सोचेंगे। आज से हमारे नए विचार होंगे मेरा वजन सही है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जैसे कि हमारे पुराने विचार थे कि मेरे रिश्ते बहुत ख़राब हैं सभी से, तो हम आज से ये विचार बदलेंगे और सोचेंगे कि मेरे रिश्ते सभी से मधुर हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मेरे जो आपके या हमारे पुराने विचार थे कि मेरे पास धन की कमी है, तो आज से हम अपनी सोच बदलेंगे और बोलेंगे कि मेरे पास बहुत धन है। इस तरह से जब आप अपनी किसी भी पुरानी परिस्थितियों के साथ जुड़े हुए विचार को नए विचार में बदल सकते हैं और नए विचार सोचने में आपको नए परिणाम मिलेंगे। आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आप एक संतुलित वजन पाएंगे, सभी के साथ आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे, आपका काम बिल्कुल सही चलेगा और आपके जीवन में प्रचुरता ही आएगी। दोस्तों आइए आप जानते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 9 में क्या है। डेली वर्क, रोज का अभ्यास। हमें अपने जीवन में किसी भी नए काम को सीखने में समय लगता है। जैसे कि अब आप नए जान गए हैं कि आपने अपने जीवन के परिणामों को बदलने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना है। नए विचारों को अपनाने के लिए समय इसलिए लगता है क्योंकि आपका कन्फ्यूज दिमाग नए विचारों को जल्दी स्वीकार नहीं करता। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में जिन्हें डेली करने से आपको नए विचारों में अपनाने में मदद मिलेगी। जैसे कि पहला है
कृतज्ञता का अभ्यास करना, अपने नए विचारों की लिस्ट बनाना, अपने नए विचारों पर ध्यान लगाना, स्वस्थ रहने के लिए कसरत करना, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करना, नए विचारों को एफर्मेशन को बोलना, एफर्मेशन को गाना, अपने दिमाग और शरीर को आराम देना, मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया को करना, नई नई किताबें पढ़ना। जब आप इन सभी चीज़ों को अमल में लाएंगे और इनका अभ्यास करेंगे तो आपको अपने नए विचारों को अपनाने में आसानी होगी। आपका मन आपके लिए नए विचारों का विरोध नहीं करेगा और उन्हें जल्दी ही स्वीकार कर लेगा। तो जिसके लिए हमें करना होगा ध्यान। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाना, और हमें ध्यान लगाने की प्रक्रिया को रोज करना चाहिए। आपके लिए ध्यान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ ध्यान जाता है। ध्यान लगाने की प्रक्रिया में आप एक शांत जगह पर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके अपने मन पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने की प्रक्रिया के दौरान आपके मन में अपने आप कोई ना कोई विचार आ जाएंगे। आपको उन विचारों का विरोध नहीं करना, क्योंकि विचार आपके मन में स्वाभाविक रूप से आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप उनका विरोध करेंगे तो उन्हें और ऊर्जा मिलेगी और वही चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होगी। वैसे तो ध्यान लगाने में बहुत से फायदे हैं, लेकिन यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात कि आप अपने मन को शांत करके उन चीज़ों पर ध्यान लगा सकते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ध्यान लगाते समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको उसी समय उस सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, आइए जानते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में है रिलेशनशिप, रिश्ते। हमारा सारा जीवन रिश्तों से भरा हुआ होता है। जीवन में हर चीज़ के साथ हमारा रिश्ता होता है। आपका सभी चीज़ों के साथ, खाने के साथ, मौसम, कुदरत के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ एक रिश्ता होता है। आपका खुद के साथ भी एक रिश्ता होता है जो कि दूसरे लोगों के साथ आपके रिश्ते से प्रभावित होते हैं। रिश्ते हमारे लिए एक शीशे की तरह होते हैं। आप लोगों को तब तक उनके जीवन में आकर्षित नहीं कर सकते जब तक आप में और उनमें कुछ मिलता जुलता ना हो। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको बहुत परेशान करते हैं या ऐसे काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आपके अंदर ज़रूर ऐसे विचार होंगे जिनके कारण वे आपके जीवन में हैं और जिनके कारण आपको परेशान करने वाले लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आप खुद को समय दीजिए और ऐसे ही विचारों का पता लगाइए। जब आपको अपने यह विचार पता लग जाएं जिनके कारण परेशान करने वाले लोग आपके जीवन में हैं, तो आप उन विचारों को अपने मन से पूरी तरह निकाल दीजिए। और अगर आपका बॉस आपके काम से, जैसे हम उदाहरण के तौर पर आपको बता सकते हैं कि अगर आपका बॉस आपके काम से कभी खुश नहीं होता, तो इसका कारण भी आपके विचार हैं। हो सकता है कि आप इस तरह से सोचते हो कि आप कितना भी काम कर लें पर बॉस कभी खुश नहीं हो सकते। आपको अपने इन विचारों को बदलना होगा। इस तरह से सोचना होगा कि आपका बॉस आपके काम से बहुत खुश है। आपको ऐसा करने में आपका बॉस आपके काम से खुश भी होगा और उसके साथ आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपका कोई कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करता, इस मामले में भी आपके विचार उसे ऐसा करने को मजबूर कर रहे हैं। आपका काम यह पता लगाना है कि आपके कौन से विचारों के कारण आपका कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा। आपके लिए ऐसे कर्मचारी को काम से निकालना बहुत आसान है, लेकिन उससे आपको यह विचार नहीं बदलेंगे। आपके नए कर्मचारी से भी ठीक काम नहीं करेंगे। आपके जो नए कर्मचारी आएंगे,
आपको ऐसा लगेगा कि वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपने कर्मचारियों के प्रति नेगेटिव विचारों को बदल दें या उन्हें अपने मन से पूरी तरह निकाल दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वही कर्मचारी बिल्कुल वैसा काम करके देगा जैसा आप उससे करवाना चाहते हैं। अपने विचारों को बदलना ही दूसरों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरों को दोष देना बेकार है, क्योंकि दोष देने से आपके विचारों की शक्ति कम हो जाती है। आपके जीवन में प्रेम तभी मिलता है जब आपको उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। प्रेम कभी आपके बाहर नहीं होता, वह हमेशा आपके अंदर होता है। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि हम अपने विचारों को बदलकर क्या क्या कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, इस बुक के चैप्टर नंबर 11 में है वर्क, काम। तो ज़्यादातर लोग अपने काम के बारे में इस तरह सोचते हैं कि मैं यह नौकरी कर सकता हूँ, मुझे अपने बॉस से नफ़रत है, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा। ये नेगेटिव विचार हैं जो बहुत से लोग अपने काम के बारे में सोचते हैं। अगर आपके भी मन में काम के बारे में कुछ ऐसे ही विचार हैं तो आपकी समस्याओं के लिए मैं आप लोगों को एक समाधान बताना चाहती हूँ, जहाँ पर ऑथर ने बताया है कि आप इस तरह से सोचना शुरू कीजिए कि ऑफिस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बॉस अच्छा है, ऑफिस में सभी लोग आपके काम को पसंद करते हैं। ऑफिस में काम करते हुए अच्छा महसूस कीजिए और ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बारे में अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। अगर आप इस तरह से अपने विचारों को बदल देंगे तो आपकी काम की स्थिति भी बदल जाएगी और आपको अपना काम पसंद आएगा। अगर आपके ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करता है तो उसे बदलने के लिए आप उसके बारे में पॉजिटिव विचार सोचना शुरू कीजिए। जब आप अपना ध्यान उसकी अच्छाइयों पर केंद्रित करेंगे तो उसका व्यवहार आपके लिए बदल जाएगा या वह आपसे दूर चला जाएगा। आप अपनी नौकरी, अपने बिजनेस और उससे मिलने वाले धन की कृतज्ञता से भावनाएं महसूस करें। अपने काम को पूरी लगन से करें और सभी के लिए पॉजिटिव सोच रखें, तभी हमें सफलता मिलती है। तो ये है इस बुक का चैप्टर नंबर 12 जो है सक्सेस। तो आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि आप जिस तरह से किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन वह उस तरह से नहीं हुआ। अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि या तो उस काम के बारे में आपके विचार नेगेटिव हैं या फिर आप खुद उस काम को करने के काबिल नहीं समझते अपने आप को। अपनी इन्हीं विचारों के कारण हम उस काम में सफल नहीं हो पाते। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार चलते चलते गिरता है और जब थोड़ा सा चलता है तो माता पिता और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करते हैं और वह खुश होता है। ऐसा करने से बच्चे को हिम्मत मिलती है और वह कोशिश करता है कि हर रोज़ अभ्यास करने से वह एक दिन पूरी तरह खड़ा होकर ठीक से चलने लगता है। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं तो आप अपनी तारीफ नहीं करते, खुद को उसे ठीक से करने के काबिल नहीं समझते, इसीलिए आप बार बार उस काम में असफल होते हैं। आपको उस बच्चे की तरह खुद की तारीफ करनी चाहिए और किसी भी काम के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना। आप किसी भी काम को कर सकते हैं और आप दुनिया में हर काम के करने की काबिलियत रखते हैं। किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने काम में बहुत सफल है तो पाएंगे कि उसने सफलता हासिल करने के लिए कई वर्षों तक अभ्यास किया है। उदाहरण के तौर पर किसी भी खेल के लिए उस खिलाड़ी उस खेल में महारत हासिल करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, तब वो उस खेल को सही ढंग से खेल पाता है। तो अब हम आगे का चैप्टर नंबर 13 बताते हैं, जिसमें समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि लाना चाहते हैं तो आपको धन और समृद्धि के बारे में अपने विचारों को बदलना होगा
उदाहरण के तौर पर कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते और पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको पैसों के बारे में कुछ नकारात्मक विचारों के उदाहरण देता हूँ। पैसे कभी पेड़ पर नहीं लगते। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसे ही जिंदगी में सभी समस्याओं का कारण है। बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। पैसा केवल बड़े लोगों के पास होता है। तो दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत सारे नेगेटिव विचार हैं। ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में जो सोचते हैं, उनके यही विचार उनके जीवन में पैसा आने से रोकते हैं और वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। यह सब विचार हमें दूसरों से मिलते हैं। इन विचारों को ही हम अपना विश्वास बना लेते हैं और उसी के अनुसार हमें जीवन में धन मिलता है। धन के भी बिना जीवन में प्रचुरता नहीं आ सकती। आप एक प्रचुरता से भरा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको धन के बारे में विचार बदलने होंगे। आपको इस तरह से सोचना होगा कि आप जितना चाहें उतना धन कमा सकते हैं। आप में पैसा कमाने की काबिलियत है। जीवन में समृद्धि लाने के लिए सबसे पहले आपको खुद से प्रेम करना और अपने बारे में अच्छा महसूस करना। अगर इस समय आपके पास धन की कमी है तो भी अपने आप को समृद्धि में दिखना है। अपने विल पावर को देखकर कभी चिंता ना करें और यह सोचें कि आप उन्हें चुका सकते हैं। आप हमेशा परिवार का पूरा खर्च उठा सकते हैं। यह प्रचुरता से भरा जीवन जीने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप वह सब खरीद सकते हैं। जब आप समृद्धि में विश्वास करेंगे और अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आ ही जाएगी। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 14 लास्ट है, जो है दी बॉडी, यानी आपका शरीर। दुनिया में हर कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपको आपकी बीमारी का कारण आपका खान पान, दूषित पानी और प्रदूषण के बारे में बताता है। असल में हमारे खुद के बारे में गलत और नेगेटिव विचारों से हमारे शरीर में तनाव पैदा होता है, जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बीमार लोग शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं और खुद की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि उनका चेहरा अच्छा नहीं है, वह सुंदर नहीं है, या उनका वजन ज़्यादा है। इस तरह वह अपने शरीर में कई तरह की कमियों को देखते हैं और खुद की आलोचना करते हैं। हम जिस भी चीज़ की आलोचना करेंगे वह खराब हो जाएगी। इसीलिए आप अपने शरीर में जिस अंग की आलोचना करते हैं वह और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने शरीर की किसी भी समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर से प्रेम करना होगा, जिस तरह माता पिता एक छोटे बच्चे से करते हैं। आपको अपने शरीर की एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल करनी होगी। आपको शरीर की समस्याओं और बीमारियों से ध्यान हटाकर मानसिक तस्वीरों में अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ देखना होगा। अपने शरीर और मन के अंदर आपको प्रेम और खुशी महसूस करनी होगी। प्रेम और खुशी की भावनाओं से आप अपने शरीर को किसी भी समस्या को ठीक कर सकते हैं। अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करने की प्रणाली हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन वह तब तक काम नहीं करती जब तक शरीर में तनाव और नेगेटिविटी रहती है। शरीर को ठीक करने की प्रणाली को सक्रिय करने के लिए आपको प्रेम और खुशी की भावनाएं महसूस करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर जानता है कि अपने आप को स्वाभाविक रूप से ठीक कैसे करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए आखिरी चैप्टर था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था वीडियो की शुरुआत में कि वीडियो के अंत में भी सभी चैप्टर को दोबारा दोहराऊंगी। उन महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस आदत की ज़रूरत को छोड़ना होगा। दूसरा है, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप उन सभी समस्याओं को प्रेम के
से हल कर सकते हैं। अपने विचारों को बदलना ही दूसरे लोगों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको उसका अभ्यास करना पड़ता है। जब आप समृद्धि में विश्वास करेंगे और अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। हमारे खुद के बारे में गलत और नेगेटिव विचारों से हमारे शरीर में तनाव पैदा होता है, जिसके कारण सभी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पहले पार्ट की तरह आपको यू कैन हील योर लाइफ किताब का दूसरा पार्ट बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बुक समरीज और नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल बी इंस्पायर को सब्सक्राइब भी करें। जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।